सभी को नमस्कार। आज हम जैन धर्म में जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैन धर्म में मोक्ष को कैवल्य के नाम से पुकारा गया है। तो कैवल्य की प्राप्ति है वो किस प्रकार हो सकती है वो पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अनेकांतवाद और शादवाद के बारे में पढ़ा था। तो शादवाद की थोड़ी सी चर्चा और करते हैं कि शादवाद है वो ज्ञान से संबंधित सिद्धांत है। शादवाद है उसको सप्तभंगिनय भी कहा जाता है, यानी सप्तभंगिनय मतलब ज्ञान की 7 दशाएं। सप्तभंगिनय या शादवाद है वो ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। जैनियों के अनुसार सांसारिक वस्तुओं के विषय में हमारे सभी निर्णय सापेक्ष और सीमित होते हैं। न तो हम किसी को पूर्ण रूपेण स्वीकार कर सकते हैं और न ही अस्वीकार। ये दोनों ही अतियां हैं। स्वीकार करना और अस्वीकार करना दोनों अतियां हैं। अतः हमें प्रत्येक निर्णय के पूर्व किसी भी वस्तु, किसी भी विचार के बारे में हम जो निर्णय लेते हैं उसके पूर्व हमें शात यानी शायद शब्द है वो लगाना चाहिए। शायद शब्द लगा के हम जो अति करेंगे उससे बच सकते हैं। सप्तभंगिनय में ज्ञान की जो 7 दशाएं हैं वो इस प्रकार हैं। स्यात् यह वस्तु है, यानी कि इसको अपन बोलेंगे तो स्यात् अस्ति। जो पहली दशा है वो है स्यात् अस्ति, शायद यह है। दूसरी दशा स्यात् नास्ति, शायद यह नहीं है। तीसरी दशा स्यात् अस्ति च नास्ति, शायद यह है भी और नहीं भी है। चौथी दशा स्यात् अव्यक्तम, यानी शायद यह अव्यक्त है। पांचवी दशा स्यात् अस्ति अव्यक्तम, शायद यह है और अव्यक्त है। छठी दशा स्यात् नास्ति अव्यक्तम, यानी कि शायद यह नहीं है और अव्यक्त है। सातवीं दशा स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम, यानी शायद यह है नहीं है और अव्यक्त है। इस प्रकार किसी भी ज्ञान है वो उसकी 7 दशाएं हैं। तो ये 7 दशाएं आपको याद रखनी है। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति च नास्ति, स्यात् अव्यक्तम, स्यात् अस्ति अव्यक्तम, स्यात् नास्ति अव्यक्तम, स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम। ये 7 दशाएं हैं और यही सप्तभंगिनय कहलाती हैं। अब हम चर्चा करते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए जैन धर्म में क्या है। तो महावीर स्वामी ने मोक्ष के लिए 3 साधन बताए हैं। मोक्ष का मतलब जैन धर्म के संबंध में क्या है? कैवल्य। कैवल्य के लिए 3 साधन है: समयिक दर्शन, समयिक ज्ञान और समयिक चरित्र। इन 3 साधनों का पालन करके हम कैवल्य यानी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। समयिक दर्शन क्या है? समयिक दर्शन जो है उसको आप समयिक श्रद्धा भी बोल सकते हैं। समयिक दर्शन क्या है? जैन तीर्थंकरों और उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वास ही समयिक दर्शन या समयिक श्रद्धा है। 2 नंबर के क्वेश्चन में यदि पूछा जाता है समयिक दर्शन क्या है, तो समयिक दर्शन क्या है? जैन तीर्थंकरों और उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वास ही समयिक दर्शन या श्रद्धा है। इसके 8 अंग बताए गए हैं। समयिक दर्शन के 8 अंग बताए गए हैं, जैसे संदेह से दूर रहना, सांसारिक सुखों की इच्छा का त्याग करना, शरीर के मोह राग से दूर रहना, भ्रामक मार्ग पर न चलना, यानी भ्रामक मतलब भ्रमित करने वाले मार्ग पर न चलना, अधूरे विश्वासों से विचलित न होना, सही विश्वासों पर अटल रहना, सबके प्रति प्रेम का भाव रखना और जैन सिद्धांतों को सर्वश्रेष्ठ समझना।
ये 8 अंग हैं किसके? समयिक दर्शन या समयिक श्रद्धा के। समयिक दर्शन क्या है? जैन तीर्थंकरों और उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वास है, वो ही समयिक दर्शन है। अब जो समयिक दर्शन है उसमें ये बातें भी ध्यान रखनी है कि जो 8 अंग हैं उनका पालन करने के साथ साथ हमें जो अंधविश्वास हैं, पाखंड है, उनसे भी दूर रहना है, उनसे भी दूर रहना है। तो समयिक दर्शन में जैन तीर्थंकरों और उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वास। अब दूसरा जो त्रिरत्न है, त्रिरत्नों में जो दूसरा रत्न है जो मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है, वो है समयिक ज्ञान। समयिक ज्ञान क्या है? यदि 2 नंबर में पूछा जाता है तो एक लाइन लिखनी है, समयिक ज्ञान क्या है? जैन धर्म और उसके सिद्धांतों का ज्ञान ही समयिक ज्ञान है। समयिक का मतलब भी समझें आप। जो 3 जो त्रिरत्न है उनमें हर जो रत्न है उसके पहले समयिक शब्द लग रहा है। समयिक शब्द का मतलब है सही, उचित। समयिक शब्द का मतलब है सही, उचित। तो जो जैन धर्म और उसके सिद्धांतों का सही ज्ञान ही समयिक ज्ञान है। समयिक ज्ञान 5 प्रकार का है। पहला मति। मति जो है, मति ज्ञान का मतलब है इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान। इंद्रियों और मन से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या है? मति ज्ञान है। दूसरा श्रुति ज्ञान, यानी जो सुनकर प्राप्त किया गया ज्ञान है। सुनकर कैसे करेंगे? मतलब किसी तीर्थंकर की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं, या जो ग्रंथ है, धर्म से संबंधित ग्रंथ है, उससे प्राप्त किया गया ज्ञान हो सकता है। ये दोनों ज्ञान क्या है? ये दोनों ही ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। मत्तु और श्रुति ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसके बाद जो 3 और ज्ञान है, तीसरा अवधि ज्ञान, यानी कहीं रखी हुई किसी भी वस्तु का दिव्य अथवा अलौकिक ज्ञान, यानी कहीं दूर क्या हो रहा है उस घटना का पता भी चल जाना, वो है अवधि ज्ञान। मनः पर्याय ज्ञान कौन सा है? अन्य व्यक्तियों के मन की बातें जान लेना। जैसे कोई पास में बैठा है, उसके मन में क्या चल रहा है वो बात भी जान ली, तो वो है मनः पर्याय ज्ञान। और केवल्य जो 5वां और अंतिम ज्ञान है, जो ज्ञान की चरम परिणति है, वो है केवल्य, यानी पूर्ण ज्ञान, जो केवल किसको प्राप्त होता है? तीर्थंकरों को। तो ये है समयिक ज्ञान के बारे में। समयिक ज्ञान क्या है? जैन धर्म और उसके सिद्धांतों का सही ज्ञान ही समयिक ज्ञान है। तीसरा त्रिरत्नों में जो तीसरा है वो है समयिक चरित्र। इसको समयिक आचरण भी बोल सकते हैं। अब समयिक चरित्र का जो साधारण सा अर्थ है वो है कि हितकारी कार्यों का आचरण करना, या अपन समझ सकते हैं कि जो कुछ भी जाना जा चुका है और सही माना जा चुका है उसे कार्य रूप में प्रेरित करना ही समयिक चरित्र है। इसके अंतर्गत क्या होगा? भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत हैं और गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत हैं। तो समयिक चरित्र में 5 महाव्रत आएंगे। 5 महाव्रत कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, ऐस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इनका पालन करके समयिक चरित्र का पालन किया जा सकता है। अब हमने पहले पढ़ा था कि कर्म जब जीव की ओर आकर्षित होने लगते हैं तो उस प्रक्रिया को आश्रव कहते हैं, और कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना है वो बंधन है। और बाद में प्रत्येक जीव है वो अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार शरीर धारण करता है। इसके बाद देखो क्या होता है कि जब त्रिरत्नों का अनुसरण करते हैं, जो जीव है, मनुष्य है, आत्मा है, वो जब त्रिरत्नों का अनुसरण करती है। त्रिरत्न कौन से? समयिक दर्शन, समयिक ज्ञान, समयिक चरित्र। इनका आचरण करने से कर्मों का जीव की ओर भाव रुक जाता है। जो कर्म कौन से? जो हमें क्रोध, लोभ, मान, माया इनके कारण उत्पन्न हुए थे, वो कर्म है वो जीव की ओर आना रुक जाते हैं। इस प्रक्रिया को संवर कहते हैं। यानी कि त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर भाव रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। अब संवर की प्रक्रिया जब संपन्न हो जाती है तो उसके बाद पहले से जीव में व्याप्त कर्म है वो समाप्त होने लगते हैं। पहले से जीव में व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं। इस अवस्था को निर्जरा कहा जाता है। यानी जो पहले से जीव में जो आश्रव की प्रक्रिया होने के बाद उसने जो कर्म किए हैं वो कर्म धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इस अवस्था को निर्जरा कहा जाता है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। यानी उसके जितने भी कर्म है वो सब समाप्त हो गए तो उसको केवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार कर्म का जीव से संयोग है वो बंधन है, और कर्म है वो उनका जीव से वियोग ही मुक्ति है।
महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपस्याचर्या और कायाक्लेश पर भी बल दिया। मोक्ष के बाद जीव आवागमन के चक्कर यानी जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है और वह अनंत चतुष्टय को प्राप्त करता है। अनंत यानी उसकी कोई सीमा नहीं है, चतुष्टय यानी जो चार जिन चार वस्तुओं को वो प्राप्त करता है, अनंत चतुष्टय। उन चार में क्या शामिल है? अनंत ज्ञान, यानी उस कैवल्य प्राप्त व्यक्ति को अनंत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अनंत दर्शन, अनंत दर्शन यानी उस जो दर्शन का मतलब क्या हो गया, जो धर्म से संबंधित दर्शन है, श्रद्धा है, वो उसकी असीम सीमा उसमें समाहित हो जाती है। अनंत वीर्य, उसको अनंत वीर्य की प्राप्ति हो जाती है। वीर्य से मतलब शक्ति से है, यानी उसमें उसके शरीर में असीम शक्ति है वो आ जाती है और अनंत सुख की प्राप्ति वो कर लेता है। तो इन चारों को मिला के जैन जो साहित्य है उनमें अनंत चतुष्टय की संज्ञा दी गई है। अनंत चतुष्टय में क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख। तो इस प्रकार है जो व्यक्ति है वो कैवल्य को प्राप्त कर लेता है, जन्म मरण के चक्कर से उसको मुक्ति मिल जाती है और अनंत चतुष्टय की उसको प्राप्ति हो जाती है। तो ये हमने जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के साधन को पढ़ा। जैन धर्म में जो मोक्ष प्राप्ति का साधन है वो है त्रिरत्नों का पालन। त्रिरत्न कौन से हैं? समयिक दर्शन, समयिक ज्ञान, समयिक चरित्र। समयिक दर्शन है वो जैन तीर्थंकरों और उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वास है, इसके 8 अंग हैं। और समयिक ज्ञान है वो जैन धर्म और उसके सिद्धांतों का सही ज्ञान है। और ज्ञान के 5 प्रकार हैं, जिनमें 2 प्रत्यक्ष हैं जो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान है। 3 है प्रत्यक्ष ज्ञान है, अवधि, मनय पर्याय और कैवल्य। इसके बाद समयिक चरित्र है। समयिक चरित्र का पालन करेंगे 5 महाव्रत और अणुव्रतों के द्वारा। महाव्रतों का पालन जैन भिक्षु और भिक्षुणी करेंगे और अणुव्रतों का पालन है वो जो जैन गृहस्थ हैं, गृहस्थ जो यानी गृहस्थ जीवन जीते हैं वो करेंगे। इसके बाद में क्या होगा कि जो जीव जो पहले बंधन से आबद्ध हो गया था, आश्रव की प्रक्रिया के द्वारा वो बंधन में बंध गया था, अब जो जब वो त्रिरत्न का पालन करेगा तो जो कर्म है वो जीव की ओर आना बंद हो जाएंगे, उसको संवर कहेंगे। उसके संवर के बाद पहले से जीव में व्याप्त कर्म समाप्त होने लग जाएंगे, उस अवस्था को निर्जरा कहेंगे और फिर कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये 4 जो प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में भी अपने को ध्यान रखना है कि इनका कर्म क्या है। सबसे पहले आश्रव, आश्रव के बाद बंधन, बंधन के बाद संवर, संवर के बाद निर्जरा, निर्जरा के बाद कैवल्य, यानी 5। इन 5 प्रक्रियाओं का कर्म ध्यान रखना है। आश्रव, आश्रव का मतलब है कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगते हैं, ये आश्रव है। बाद में दूसरा बंधन, बंधन क्या है? कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना बंधन है, कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना बंधन है। फिर संवर, संवर क्या है? त्रिरत्नों के पालन से कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाना संवर कहलाता है। फिर निर्जरा, निर्जरा क्या है? पहले से जीव में व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं और उन कर्मों का समाप्त होना निर्जरा कहलाता है। फिर कैवल्य, कैवल्य क्या है? जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो वह पूर्ण ज्ञान यानी कैवल्य या मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। यह क्या है? कैवल्य है। और इसके बाद मनुष्य है वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है और उसको अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है। अनंत चतुष्टय में क्या सम्मिलित है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख। इस प्रकार हम देखते हैं कि महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं हैं वो पूर्णतया नैतिक थी, जिनका उद्देश्य आत्मा की पूर्णता था। तो हमने जैन धर्म के बारे में अभी तक ये पढ़ लिया है कि जैन धर्म में महावीर स्वामी का प्रारंभिक जीवन परिचय पढ़ा है, उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में और कैवल्य प्राप्त करने के बारे में। उसके बाद में हमने उनकी शिक्षाओं में पढ़ा है जो 5 महाव्रत हैं उनके बारे में पढ़ा है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। उसके बाद में हमने जैनों के तत्व शास्त्र के सिद्धांत अनेकांतवाद को पढ़ा है। उसके बाद में जैनों का ज्ञान या प्रमाण शास्त्र से संबंधित सिद्धांत शादवाद को पढ़ा है। शादवाद ही सप्तभंगिने हैं जिनमें ज्ञान की 7 दशाएं हैं वो अपन ने पढ़ी हैं।
उसके बाद में मोक्ष प्राप्ति के लिए जो महावीर स्वामी ने 3 साधन बताए हैं उनको पढ़ा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तो इस प्रकार जैन धर्म के सिद्धांत और शिक्षाओं के बारे में हमने पढ़ा है।